वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, इस तरह के निर्णय पर विचार करने से पहले संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ और जहां आवश्यक हो, संबंधित नियामक के साथ परामर्श किया जाता है। सरकार ने सोमवार को कहा कि वह संबंधित विभाग और नियामक से परामर्श के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण पर विचार करेगी। अनुशंसित लेख। सामरिक बिक्री के मामले में विनिवेश और चयन पर निर्णय, नियम और शर्तें आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार भारत सरकार कारोबार का लेन देन नियम 1961 के तहत इस उद्देश्य के लिए नामित कैबिनेट समिति को सौंपा गया है। राज्य मंत्री वित्त भागवत कराड ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा। उन्होंने कहा, इस तरह के निर्णय पर विचार करने से पहले संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ और जहां आवश्यक हो, संबंधित नियामक के साथ परामर्श किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में उन्होंने कहा, सरकार की 2 पीएसबी के निजीकरण की मंशा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी देने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि नीति के उद्देश्यों में निजी पूंजी के प्रवाह के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास को सक्षम करना शामिल है, जिससे आर्थिक विकास और नई नौकरियों में योगदान और सामाजिक क्षेत्र और सरकार के विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) या निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कराड ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 30 नवंबर 2022 तक के दौरान 135 निजी कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों को फंसाने के लिए 102 मामले दर्ज किए हैं। पैसा दोगुना बढ़ाने का झांसा देकर। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कराड ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए 2018 में 8,95,601 करोड़ रुपए 14.58% का सकल एनपीए अनुपात पर पहुंच गया था। मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई संपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा के परिणामस्वरूप आरबीआई। हालांकि सरकार की मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधारों की रणनीति के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 तक पारदर्शी रूप से एनपीए के रूप में पहचानी जाने वाली स्ट्रेस्ड संपत्ति घटकर 5,40,958 करोड़ रुपए 7.28% का सकल एनपीए अनुपात हो गई है। उन्होंने कहा कि एनपीए में गिरावट एनपीए खातों के उन्नयन, एनपीए खातों में वसूली और कम स्लिपेज के कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में पीएसबी ने एनपीए खातों से कुल 4,80,111 करोड़ रुपए की वसूली की है और 1,45,356 करोड़ रुपए के एनपीए का उन्नयन किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एनपीए में फिसलन 3,38,710 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,44,315 करोड़ रुपए हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि एनपीए में गिरावट राइट ऑफ के कारण भी हो सकती है, जो मुख्य रूप से बैलेंस शीट की सफाई, कर लाभ प्राप्त करने और पीएसबी द्वारा पूंजी का अनुकूलन करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किया जाता है।